Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding upper respiratory tract infection. First we will discuss about what are the organs of the upper respiratory tract. upper respiratory tract में क्या क्या आता है हमारा, नेज़ल कैविटी आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है, ट्रेकिया आता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, और हमारा जो लंग्स होता है, एल्वोलाइज होती हैं, ये किस में आता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। तो मतलब जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही, तो वो किस किस पार्ट में होगी, हमारे नेज़ल कैविटी में हो सकती, फेरिंग्स में और लैरिंग्स में प्रॉब्लम होगी। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एन इलनेस कॉज्ड बाय एन एक्यूट इन्फेक्शन। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, ये इलनेस है जो कि एक एक्यूट इन्फेक्शन से होती है, मतलब एक छोटे लेवल के इन्फेक्शन से होती है। विच इन्वॉल्व द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द नोज, साइनसेस, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया। ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी के जो पार्ट होते हैं उनको इंक्लूड करती है, जैसे कि क्या हो गया, हमारा नोज हो गया, साइनस हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया और ट्रेकिया को इंक्लूड करती है। दीज इन्फेक्शन अफेक्ट योर साइनस एंड थ्रोट। ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये हमारे साइनस को इम्पेक्ट करते हैं, थ्रोट को इम्पेक्ट करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इंक्लूड, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन जो हैं वो हो सकते हैं। कॉमन कोल्ड हो जाता है पर्सन को, एपिग्लोटाइटिस हो सकता है, उसमें मतलब जो एपिग्लोटिस है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लैरिंजाइटिस हो सकता है, लैरिंग्स रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। फेरेंजाइटिस हो जाएगा, इसमें जो फेरिंग्स रीजन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब उसको सोर थ्रोट हो जाता है। साइन्यूसाइटिस हो जाएगा, मतलब जो साइनस रीजन रहता है उसके अंदर उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर कंटाजियस। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है ये कैसा रहता है, कंटाजियस होता है, मतलब ये जो है बहुत ईजिली लेवल पे ये कम्युनिकेट हो सकता है, मतलब वन पर्सन टू अदर पर्सन अगर ड्रॉपलेट्स वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किसी को चले जाते हैं, तो ये क्या हो सकता है, उसमें ये डिजीज़ जो है वो कॉज कर सकता है। दे पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और हैंड टू हैंड कॉन्टेक्ट। ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जो होते हैं ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है ये उसके ड्रॉपलेट के थ्रू ये पास हो जाते हैं, या फिर हैंड के कांटेक्ट में आने से एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का जो है वो हैंड को टच किया या फिर किसी भी कांटेक्ट में आया किसी भी तरीके से, तो उसमें ये जा सकते हैं हम। पीपल हु हैव एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैन पास इट टू अदर थ्रू। जो पर्सन जो होते हैं जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो ये दूसरे पर्सन को भी पास कर सकते हैं। कैसे पास कर सकते हैं? बाय द स्नीजिंग और कफिंग विदाउट कवरिंग देयर नोज एंड माउथ। वो स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू जो है, अगर उन्होंने स्नीज और कफिंग कर रहे हैं और उन्होंने अपना नोज जो है वो कवर अप करके नहीं रखा, अपना माउथ जो है वो कवर अप करके नहीं कर रखा है, और वो क्या हो जाएगा, अगर जब वो स्नीज या कफिंग आएगी तो वो इन्वायरमेंट में फैल जाएगी, या फिर कोई भी पर्सन अगर हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है तो उसको ये इन्फेक्शन जो होगा, ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो चले जाएंगे। दिस स्प्रेज जम्प्स इनटू द एयर। ये जो स्प्रे जो उससे निकलते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे एयर के अंदर चले जाते हैं। हम अदर पीपल कैन ब्रीथ इन दो जर्म फिल्ड ड्रॉपलेट्स। और जो अदर लोग होते हैं उनके अंदर ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो जाके ये जम्स जो होते हैं ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। स्नीजिंग और कफिंग इनटू देयर हैंड एंड देन टचिंग समवन एल्स। अगर हम स्नीज और कफिंग करते हैं तो इसमें अगर हमारी क्या होता है कि यह हमने समटाइम्स अगर अपना हाथ लगा लिया तो वो किस में आ जाते हैं, हमारे हाथ में आ जाते हैं। हमने स्नीज किया, कफ किया और अपना हाथ को यूज़ कर लिया तो कहाँ जाएंगे, हमारे हाथ में आ जाएंगे। तो और फिर हम किसी का और पर्सन का अगर हैंड टच करेंगे तो ये उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। द ड्रॉपलेट आर नाउ ऑन द अदर पर्सनस हैंड्स व्हेन दैट पर्सन टचेस देयर नोज, माउथ और द इन्फेक्शन एंटर इनटू द बॉडी। अगर वो पर्सन क्या करेगा, अगर जो अपने हाथ हैं वो अपने दूसरे पर्सन को टच करेगा किसी भी तरीके से, तो वो अपने या फिर वो नोज़ वगैरह को भी टच करता है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, अगर उसने एक पर्सन ने इन्फेक्शन था, उसने स्नीज या कफिंग किया और उसने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, और फिर उसने दूसरे पर्सन को अगर वो टच करेगा तो वो दूसरे पर्सन का हैंड अगर अपने नोज़, आइज़ वगैरह में वो लगाएगा तो वो उसको क्या चला जाएगा, ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो पर्सन जो होगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। मोस्ट इन्फेक्शन आर वायरल इन नेचर एंड अदर इन इंस्टेंसेस द कॉज इज बैक्टीरियल। कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्शंस देखे जाते हैं वो कैसे होते हैं, वायरल जो होते हैं वो नेचर में होते हैं, मतलब वायरस की वजह से होते हैं, और कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरियल रीजन की वजह से होते हैं।
Upper respiratory tract infection can also be fungal or helminthic in origin, but these are less common. जो upper respiratory tract infection होता है ये फंगल और हेलमिंथिक नेचर में भी होता है, मतलब ये फंगस के थ्रू भी हो सकता है, बट ये क्या रहता है, ये लेस कॉमनली जो है ये प्रेजेंट दिखता है। नेक्स्ट फर्स्ट है हमारा क्या आता है, फर्स्ट जो हमारा है इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो है कॉमन कोल्ड। अ कॉमन कोल्ड ऑल्सो नोन एज वायरल कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड होता है इसको हम वायरल कोल्ड के नेम से भी जानते हैं। इट इज़ एन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय ए वायरस। ये क्या होता है, ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, जो कि किसकी वजह से होता है, ये वायरस के कॉज की वजह से होता है। इसकी जो कॉमन कोल्ड जो होता है किसी पर्सन को, उसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, पर्सन को कफिंग हो सकती है, उसकी नोज जो है वो ब्लॉक हो सकती है, मसल का स्टिफनेस हो सकता है, मतलब मसल जो होती हैं वो स्टिफ कर जाती हैं, हार्डन हो जाती हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है पर्सन को, बॉडी एक मतलब बॉडी के अंदर पेन हो सकता है, उसको लो ग्रेड फीवर जो है वो आ सकता है, पोस्ट नेजल ड्रिप मतलब उसका जो नेजल ड्रिप है वो नाक से पानी जो है वो निकलने लगता है, हेडेक हो सकता है पर्सन को स्नीजिंग होती है, वाटरी आइज हो सकती है, मतलब आँखों से जो है वो कंटिन्यूस पानी निकल सकता है, सोर थ्रोट हो जाता है पर्सन का, मतलब गला जो है एकदम से ऐसे आवाज़ अजीब सी हो जाती है और बहुत गला जो है वो पेन करता है, स्टफ़ी नोज़ हो जाती है और उसको नेजल कंजेशन जो है वो फील होता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस क्या होता है, अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द टिश्यू प्रोटेक्टिंग द विंड पाइप बिकम इन्फ्लेम्ड। ये क्या होती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन है, मतलब इसमें पर्सन की इवन डेथ भी हो सकती है। तो इसमें क्या रहता है, जो विंड पाइप जो होता है वो क्या रहता है, जो उसको कवर अप करता है, तो वो क्या करेगा, जो होगा वो इन्फ्लेम्ड कर जाता है, जो एपिग्लोटिस रीजन होता है वो पार्ट इन्फ्लेम्ड कर जाता है। एपिग्लोटाइटिस इज कॉमनली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। जो एपिग्लोटाइटिस होता है ये किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन के कॉज होने की वजह से होता है। द रिजल्टिंग इन्फ्लेमेशन कॉज स्वेलिंग विच ब्लॉक्स एयर टू द लंग्स। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब उसको इन्फ्लैम्ड हो जाता है तो इन्फ्लैम्ड होने की वजह से वो पार्ट क्या हो जाता है, स्वेल्ड कर जाता है, जिसकी वजह से अगर वो स्वेल्ड कर जाएगा तो जो एयर जा रही होती है हमारे लंग्स में, वो एयर जाना हो क्या हो जाएगा, जब वो पार्ट ही स्वेल्ड कर गया है, जैसे कि यहाँ से एयर जा रही थी, इसके ऊपर क्या है हमारा एपिग्लोटिस रीजन है, इस पर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये पार्ट जो है ये स्वेल्ड कर जाएगा। अगर ये स्वेल्ड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो एयर जा रही थी कंटिन्यूसली वो क्या कर जाएगी, ब्लॉक कर जाती है जाना, तो इसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, लैरेंजाइटिस। लैरेंजाइटिस क्या होता है, दिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स ऑल्सो नोन एज द लैरिंग्स। ये क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है किसका, वोकल कॉर्ड का इन्फ्लेमेशन हो जाना क्या कहलाता है, लैरिंग्स। और वोकल कॉर्ड जो होती है उसको हम लैरिंग्स के नेम पे से भी जानते हैं हम। सम कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड, जो लैरेंजाइटिस होता है इसके सम सिम्टम्स क्या रहते हैं, अ हॉर्स वॉइस और लॉस ऑफ वॉइस। इसमें क्या होती है, जो आवाज़ होती है वो घोड़े जैसी साउंड करने लगती है, मतलब हिकअप्स जैसे अजीब से जो होता है वो साउंड आने लगती है, या फिर पर्सन की जो इतना इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो सकता है, उसकी वॉइस जो है वो लॉस भी हो सकती है। अ परसिस्टेंट कफ और इरिटेशन इन द थ्रोट। पर्सन जो है उसको परसिस्टेंट कफिंग जो है वो हो सकती है, और उसको जो थ्रोट रीजन है उसमें उसको इरिटेशन भी हो सकती है। अ सोर थ्रोट, पर्सन का जो थ्रोट है उसमें क्या हो जाएगा, सोर हो जाएगा, मतलब उसमें ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसको थोड़ा सा उसमें करने में, कुछ भी कफिंग करने में बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होगा उसको। द सिम्टम्स यूजली लास्ट अबाउट 7 to 10 डेज। जो ये लैरेंजाइटिस होता है इसके जो सिम्टम्स रहते हैं वो समथिंग 7 to 10 डेज के लिए ये समथिंग सिम्टम्स रह जाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस क्या होता है, फेरेंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइन द फेरिंग्स और बैक ऑफ द थ्रोट। जो फेरेंजाइटिस जो होता है इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है फेरेंज रीजन की, जो कि बैक ऑफ द थ्रोट में मिलता है, मतलब जो फेरिंग्स जो रहता है थ्रोट के बैक में प्रेजेंट रहता है, वो क्या कर जाता है, इन्फ्लेम्ड कर जाता है। इट ऑफन अकर्स विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये कब हो रहा है, जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी पर्सन को होता है तब हो जाता है। सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ द फेरेंजाइटिस आर, जो फेरेंजाइटिस है इसके कॉमनली सिम्टम्स क्या रहते हैं, अ सोर और स्क्रैची थ्रोट। इसमें पर्सन का जो थ्रोट होगा वो कैसा हो जाएगा, सोरीनेस हो जाएगा, मतलब बहुत पेन फील होगा, अगर वो कुछ भी अगर निगलने की कोशिश करेगा, स्वेलो करने की कोशिश करेगा तो बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, उसके गले में बहुत दर्द होता है, और उसका जो थ्रोट जो रहेगा वो स्क्रैची फील लगेगा, ऐसा लगेगा कि उसको बहुत ज़्यादा खुजली सी हो रही है। इन्फ्लेमेशन हो जाएगा पर्सन को बहुत, और फीवर फील होगा, उसको हेडेक भी फील होगा, और उसको डिफ़िकल्टी रहेगी कोई भी चीज़ को स्वेलो करने में।
नेक्स्ट वन क्या हमारा साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होता है? साइनोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस। साइनोसाइटिस के अंदर जो साइनस रीजन होता है उसमें क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड इट मे स्टेम फ्रॉम एन इन्फेक्शन इन अनदर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या होता है? ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड कर सकता है। द इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड ब्लॉक्ड साइनस ड्यू टू डिफिकल्टी ड्रेनिंग। इसकी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होगा? जो म्यूकस का प्रोडक्शन जो हो रहा होता है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। म्यूकस प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाएगा उसकी वजह से जब म्यूकस जो होगा वो साइनस जो होते हैं उसके लिए तो वो क्या कर जाएंगे? वो ब्लॉक कर जाएंगे और इसकी वजह से जो ड्रेनेज होता है, जो भी सिक्रेशंस जो है उसका ड्रेनेज होता है, वो ड्रेनेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? उसको ब्लॉक हो जाएगा। उसकी वजह से डिफ़िकल्टी होगी उसको ब्रीदिंग करने में। जब ड्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, जो म्यूकस हो रहा है इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव म्यूकस निकल रहा है, तो उसको ड्रेनिंग जब प्रॉपर नहीं हो रही तो उसकी वजह से जो उसके साइनसेस जो होते हैं वो ब्लॉक कर जाते हैं। सम सिम्टम्स ऑफ द साइनोसाइटिस आर, जो साइनोसाइटिस के सिम्टम्स क्या रहते हैं? पेन अराउंड द आइज़। अराउंड द आइज़ उसके पेन प्रेजेंट रहेगा, चीक्स के अराउंड पेन प्रेजेंट रहेगा और उसको फॉरहेड में भी पेन प्रेजेंट रहेगा। साइनस प्रेशर एंड टेंडरनेस, उसको साइनस जो रीजन होता है उसमें क्या रहेगा? पेन जो होगा वो फील रहेगा और उसको प्रेशर जैसा एकदम से फील रहेगा क्योंकि साइनस जो हो गए हैं वो ब्लॉक हो गया और वहाँ पे थोड़ा सा टेंडरनेस मतलब हार्डनेस काइंड ऑफ उसको फील हो सकती है। नेजल डिस्चार्ज रहेगा पर्सन को जो नोज़ है उसका वो ब्लॉक हो सकता है और उसको जो सेंस ऑफ स्मेल है उसका वो रिड्यूस हो सकता है, फीवर आ सकता है और उसको बैड ब्रीथ जो होगी वो फील होगी क्योंकि उसका ड्रेनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से जो म्यूकस है वो इकट्ठा होता रहता है जिसकी वजह से बैड ब्रीथ मतलब गंदी सी स्मेल आती है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? रिस्क फैक्टर एंड द कॉजेज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेज क्या रहते हैं? स्मोकिंग की वजह से पर्सन को ये हो सकता है। एडल्ट हु स्मोक हैव मोर कोल्ड्स, जो पर्सन स्मोक करते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं या फिर थोड़े थोड़े टाइम में भी कर रहे हैं तो उनको क्या होता है? उनको जो कोल्ड के मोर प्रोन टू हो जाते हैं वो होने के। नॉन वॉशिंग हैंड इनफ, अगर कोई पर्सन जो है अपने अच्छी तरीके से हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखता है, जब उसको खाने के टाइम पे या फिर जब भी वो हाथ मुंह को टच कर रहा है वो अगर अच्छी तरीके से हैंड वॉश नहीं कर रहा वो भी प्रोन टू हो जाते हैं कोल्ड के। कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा आर पास थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, क्योंकि कोल्ड और जो इन्फ्लुएंजा जो होता है, कोल्ड जब किसी पर्सन को होता है तो कोल्ड में वो जो रहता है सलाइवा के अंदर एपस्टीन बार वायरस रहता है, तो एपस्टीन बार वायरस क्या करता है? वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो उसकी वजह से वो ट्रांसफ़र हो जाता है जब किसी के ड्रॉपलेट की कांटेक्ट में आते हैं, किसिंग करते हैं, ठीक है, जो सलाइवा जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है जिसकी पर्सन को जो है वो ये होने के चांसेस रह जाते हैं। या फिर पर्सन जो है वो क्राउडेड एरिया में रह रहा हो तो भी मोर प्रोन टू होगा। इसके हेल्थ कंडीशन ऐसी हैं, एज इतनी ज़्यादा हो रही है उसकी तो भी मोर प्रोन टू होगा। और या फिर पर्सन जो है वो डिसेबल है, सही से चल फिर नहीं पाता है तो उसको भी चांसेस रहते हैं। हम स्ट्रेस एंड अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न रिस्क, ठीक है, अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है या फिर अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं उसके अंदर तो भी पर्सन को चांसेस रहते हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के लिए। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? कॉजेज़ ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कॉजेज़ क्या मोर प्रोबेबली प्रेजेंट रहेंगे उसके अंदर, क्या चीज़ें हैं जो कॉज करती हैं? द मोस्ट कॉमन वायरस इज़ राइनो वायरस, जो इसका मेन कॉज जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का वो राइनो वायरस की वजह से होता है। अदर वायरस इंक्लूड द इन्फ्लुएंजा वायरस। अदर वायरस में कौन सा आता है? इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज कर सकता है, एडिनो वायरस कॉज कर सकता है, इंटेरो वायरस कॉज कर सकता है एंड रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस जो है उसको ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उनको ये कॉज कर सकता है। बैक्टीरिया में कॉज रफली 15% ऑफ सडन ऑनसेट फेरेंजाइटिस प्रेजेंटेशन। जो बैक्टीरिया जो होते हैं समथिंग जो है ये 15% जो इन्फेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो ये कॉज करते हैं। बैक्टीरिया जो इंक्लूड करते हैं वो क्या क्या बैक्टीरिया जो हैं वो कॉज कर सकते हैं इन्फेक्शन? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही कॉज कर सकता है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया ही कॉज कर सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो कॉज कर सकता है, या क्लेमाइडोफिलिया निमोनिया ही जो होता है ये जो बैक्टीरिया जो होता है ये जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन, सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। यू मे गेट सिम्टम्स इंक्लूडिंग, अगर कोई पर्सन जो है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे? कफ हो सकता है पर्सन को, फीवर आ सकता है, हॉर्सनेस वाली वॉइस हो जाएगी घोड़े की तरीके से उसकी, और फैटिक फील होगा मतलब थका हुआ फील करेगा, उसको लेक ऑफ एनर्जी फील होगी, उसकी आईज जो होंगी वो रेडनेस उसमें हो जाएगी, उसकी जो नोज़ होगी वो उससे पानी जो है वो आ सकता है, रनिंग नोज़ रहती है उसकी, सोर थ्रोट हो जाएगा अगर वो उसको बहुत ज़्यादा, अगर वो कुछ भी ऐसे करने की कोशिश करेगा तो गले में बहुत पेन होता है उसके, स्वेलन लिम्फ नोड्स, उसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो जो साइड नेक में प्रेजेंट रहते हैं उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। अदर सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रह सकते हैं पर्सन को? बैड ब्रीथ आ सकती है उसको, बॉडी एक प्रेजेंट रहेगा मतलब बॉडी के अंदर पेन प्रेजेंट रहेगा, हैडक हो सकता है उसको, हाइपोस्मिया जो है उसको, सेंस ऑफ स्मेल जो है उसका वो लॉस हो जाएगा। इसमें क्या रहता है, जो सेंस ऑफ स्मेल क्यों लॉस हो जा रहा है, क्योंकि उसमें जो इसके बर्ड्स होते हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं, रिसेप्टर्स जो होते हैं उसको वो फील ही नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा उनके ऊपर म्यूकस सिक्रेशन हो जाने की वजह से। इची आइज़ रहेंगी पर्सन की। सीरियस सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी को हो रहा है तो एन इंडिविजुअल नीड मेडिकल अटेंशन इफ़ द फॉलोइंग अगर, एक पर्सन जो है उसको मेडिकल अटेंशन जो है वो तुरंत रिक्वायर्ड होती है अगर उसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो। अगर किसी पर्सन को हाई फीवर आ रहा है या फिर सीवियर डिस्ट्रेस जो हो गया उसको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो उसको तुरंत इमीडिएट केयर के लिए भेजना है उसको। और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, और कोई पर्सन जो है उसको स्वेलो नहीं कर पा रहा है कोई चीज़ को तो उसको तुरंत इमीडिएट केयर के लिए भेजना है। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम क्या करेंगे, पर्सन का लंग का चेस्ट एक्सरे करेंगे, लंग का सीटी स्कैन करना है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होता है, हम लंग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टू सी हाउ योर लंग्स आर वर्किंग, उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना है लंग्स का कि उसके लंग्स जो हैं वो कैसे करके काम कर रहे हैं। नेजल स्वैब करवाना है, मतलब नेजल से जो लिया जाता है सिक्रेशंस लेके उसका टेस्टिंग के लिए भेजना है। थ्रोट का स्वैब मतलब थ्रोट से जो है वो कल्चर लेके उसका जो स्पेसिमेन लेके उसको उस कल्चर के लिए भेजना है। स्पुटम टेस्ट करेंगे, व्हेन यू कफ अप सम स्पुटम और फॉर एग्जामिनेशन, जब हम कफिंग करते हैं तो उससे क्या आता है, जो फ्लेग निकलता है डीप कफिंग से वो हमें एग्जामिनेशन के लिए भेजना है। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या रहेगा इसके अंदर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट और द सिम्टम्स में बी माइल्ड और इजी टू ट्रीट एट होम। ये जो पर्सन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये विदाउट ट्रीटमेंट पे ये सही हो सकता है अगर किसी पर्सन के अंदर माइल्ड लेवल के सिम्टम्स प्रेजेंट है तो ये होम लेवल पे होम रेमेडीज से ये ठीक हो जाता है। However, these infection can cause more serious symptoms और complication that need professional care। अगर ये जो symptoms हैं या अगर ये सीवियर हो जाते हैं तो इसमें प्रोफेशनल केयर जो है वो रिक्वायर्ड होती है। Getting a diagnosis may be important as the initial symptoms can be resemble those of other illness such as, अगर किसी पर्सन का डायग्नोसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इनिशियल सिम्टम्स किसी के अंदर प्रेजेंट आ रहे हैं जो कि एक इलनेस की साइड में ये करते हैं कि ये इलनेस का इशारा दे रहे हैं, जैसे कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो रहा, सीजनल एलर्जीज़ की वजह से हो रहा, अस्थमा हो गया किसी पर्सन को, ब्रोंकाइटिस हो गया, कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर जो इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी बोलते हैं ये हो गया, निमोनिया हो गया, तो उसको पर्सन के अगर कोई इनिशियल सिम्टम्स आते हैं तो ये ऐसी डिजीज़ कंडीशन कोई भी इलनेस के लिए हमें हिंट देते हैं कि पर्सन को ये होने के चांसेस हो जाते हैं। If any symptoms do not resolve with home care or they get worse, a person should contact a doctor। अगर कोई पर्सन का सिम्टम्स जो है ये थोड़ा सा रिजॉल्व नहीं हुआ और अगर ये थोड़ा सा वर्सन हो जाता है तो हमें तुरंत उसको इमीडिएट केयर डॉक्टर के लिए उसको भेजना होता है। दिस इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट इफ़ दे एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। और ये कभी स्पेशली क्या सिम्टम्स जो रहता है, अगर पर्सन को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो हमें तुरंत उसको इमीडिएट केयर डॉक्टर के पास में भेजना है। नेक्स्ट वन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम उसका क्या करेंगे, सम ओवर द काउंटर मेडिसिन में हेल्प एडल्ट्स विद द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दीज इंक्लूड, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेडिसिन्स होती हैं वो क्या मेडिसिन जो हैं वो यूज़ किया जाता है, पेन रिलीविंग मेडिकेशन जो हैं वो यूज़ करेंगे, जैसे कि एसिटामिनाफोन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, एनेस्थेटिक स्प्रेज जो आते हैं, लोजेंजेस जो आती हैं फार्माकोलॉजी वाली, तो उसको हम चूसने के लिए लोजेंजेस जो होगा वो पर्सन को देंगे।
नेक्स्ट वन डीकंजस्टेंट देते हैं, जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलाइन हो गया, फिनाइललैप्राइन हो गया, ठीक है, स्यूडोएफिड्राइन हो गया। तो ये सारी जो है डीकंजस्टेंट होती हैं, क्योंकि पर्सन को बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, उसकी नोज़ ब्लॉकिंग की वजह से कंजेशन फील होता है, तब ये मेडिकेशंस उसको हम देंगे। नेक्स्ट क्या देंगे, एंटीहिस्टामाइंस भी देते हैं। एंटीहिस्टामाइन में क्या दे सकते हैं हम, ब्रोमेफेरिना अमाइन दे सकते हैं उसको, क्लोरोफेरा अमाइन दे सकते हैं, डाइफिनाहाइड्रामाइन दे सकते हैं। ये सारी मेडिसिन जो है एंटीहिस्टामिन मतलब एलर्जिक वाले जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम वो ये मेडिसिन जो हैं वो देंगे। नेक्स्ट वन होम रेमेडीज़ हम क्या कर सकते हैं, गार्लिक दे सकते हैं उसको, अगर जो रॉ गार्लिक आता है वो स्पेशली हम प्रेफर करते हैं उसको देने के लिए। हनी दे सकते हैं, स्पेशली इन हॉट टी विद जिंजर दे सकते हैं उसको, मतलब हॉट टी के साथ में जिसमें जिंजर भी मिक्स हो, लेमन या फिर दोनों चीज़ें, जिंजर लेमन जो है और हनी सब मिक्स हो, वो दे सकते हैं उसको। ग्रीन टी दे सकते हैं पर्सन को, रूट दे सकते हैं जिंजर का विद हॉट वाटर, जो रूट निकलता है जिंजर का वो उसको दे सकते हैं हम। इसेंशियल ऑयल सच एज द यूकेलिप्टस एंड पेपरमेंट, उसको इसेंशियल ऑयल में जैसे यूकेलिप्टस का ऑयल हो गया वो दे सकते हैं, पेपरमेंट ऑयल होता है वो दे सकते हैं पर्सन को। नेक्स्ट वन है हमारा प्रिवेंटिव मेजर, अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उससे अगर प्रिवेंट करना है तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो क्या फॉलो अप करने पड़ेंगे। स्नीजिंग एंड कफिंग इनटू टिश्यू कीप्स द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग, स्पेशली व्हेन द टिश्यू आर इमीडिएटली डिस्कार्डेड एंड हैंड्स आर देन वॉश्ड। स्नीजिंग और कफिंग क्या होता है, ये जो है ये वायरस और बैक्टीरिया जो है वो ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये अगर हमने स्नीजिंग किया कफिंग किया तो वो क्या होता है, इन्वायरमेंट में हमारे एयर में जो बैक्टीरिया वायरस जो है वो आ जाते हैं। इसलिए जब हम स्नीजिंग या कफिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसको हमें इमीडिएटली जो है वो डिस्कार्ड कर देना है, अपने हैंड के थ्रू करना है, और हमें इमीडिएटली जो अपना हैंड है वो वॉश अप कर लेने हैं हम। इफ़ नो टिश्यू इज़ अवेलेबल वन शुड स्नीज और कफ इनटू द वेंड ऑफ द ब्लो। अगर हमारे पास स्नीजिंग और कफिंग करने के लिए अगर हमारे पास में टिश्यू अगर या फिर हैंडकरचीफ अवेलेबल नहीं है तो हमें जो अपना हैंड है उसको बेंड करके जो है वो स्नीजिंग है या और कफिंग जो है वो हमें करना होता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली करेंगे हैंड में तो क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस जो होंगे वहाँ हमारे हैंड के अंदर आ जाएंगे, और अगर हम किसी के फ्रिक्वेंटली हमने कोई चीज़ टच की या फिर हमने किसी से हैंडशेक वगैरह किया तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो एल्बो साइड वाला जो रीजन होता है हैंड का, तो उसमें हमें क्या करना है, उसको बैंड करके हमें स्नीजिंग और कफिंग करनी है। अवॉइड एज मच एज इज प्रैक्टिकल प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टेक्ट विद एनीवन हु हैज़ ए कोल्ड। अगर किसी पर्सन को हमारे आसपास अगर कोल्ड हो रखा है तो हमें जो फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट है उससे वो अवॉइड करना है। अगर हम कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं तो विद हमें जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे हमें मास्क वगैरह बियर करके तब हमें उससे जो है वो बात करनी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। अगर जो हमें हैंड वॉशिंग जो है इसका जो है वो हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि हैंड वॉशिंग जो है की तो की, नहीं की तो नहीं की, ठीक है, जो ऐसे करके हमें उसको छोड़ना नहीं है कि नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है, और हमें इसको फ्रिक्वेंटली वे में करते रहना है। क्यों, क्योंकि ये हमारे हाथ से जो भी बैक्टीरिया वायरस आ जाता है उसको ये रिमूव करने में हेल्प करती है। कीप्स द हैंड्स आउट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द आइज़, नोज़ एंड माउथ। हम जो अपने हाथ वगैरह होते हैं फ्रिक्वेंटली हम आइज़ में, माउथ में, नोज़ में टच करते रहते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है तो हमें फ्रिक्वेंटली टचिंग जो है अपने हाथ को कहीं और जो है वो टच नहीं करना है जहाँ से जो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकें, जैसे आइज़ से हो जाते हैं, माउथ से हो जाते हैं, नोज़ से हो जाते हैं, तो हमें अपने हाथ जो है फ्रिक्वेंटली वे में टच नहीं कराने हैं इन जगह पर। नेक्स्ट वन है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, अगर किसी पर्सन का वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसका हमें न्यूट्रिशन जो होगा वो मैनेज करना होगा, उसको फ्रिक्वेंटली अच्छी डाइट होगी, हॉट जो डाइट होगी वो हमें देनी होती है। ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज और इंजरी, हमें कोई भी अंडरलाइंग कॉज या फिर इंजरी पर्सन को हो रखी है तो इसमें मोर प्रोन टू हो जाती है बॉडी जो कोई भी इन्फेक्शन होने के लिए, तो फिर उसको हमें जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट करना है। इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन विद मैकेनिकल वेंटिलेशन, पर्सन जो है उसका हमें ऑक्सीजन लेवल जो है वो इम्प्रूव कराना है, वो हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन, पर्सन को ऑक्सीजन वगैरह जो है हम उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू दे सकते हैं। सक्शन ओरल कैविटी, पर्सन को अगर जो प्रोडक्टिव कफ जो है, म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे सिक्रेट हो रहा है और उसको जो है वो स्टक कर गया है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहा है, तो हमें ओरल कैविटी का सक्शनिंग भी कराना है। और पर्सन को फ्रिक्वेंटली हमें एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, जो भी अगर कोई भी ड्रग्स जो है वो पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है एज़ पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, वो हमें देनी है।